नमस्कार, कैसे हो? तो देखो, लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री जो 10th क्लास की वो सोल्व की थी। अब हमारा जो 9 चैप्टर है क्लास 10 का, अब वो भी बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री जो हमने समझी है पीछे उसी पे बेस है। सिर्फ हमने इसमें दो चीजें जो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट में कर लेते हैं, दो चीजें हमें सोल्व करनी है, समझनी है। उसके बाद इसके 16 क्वेश्चन है, ठीक है, 16 क्वेश्चन है और एक 6 नंबर का जरूर आएगा। तो एक एक करके हम उसको बारी बारी से रिवाइज करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहले इसमें देखो क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है भाई। नंबर 2, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये क्या होता है, ये दो चीजें समझने की। इसको बोलते हैं हिंदी में एंगल ऑफ एलिवेशन को उन्नयन कोण, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन को अवनमन कोण। इसी बेस पे ये दोनों, मतलब इन्हीं दोनों पे ये 16 जो क्वेश्चन है वो आएंगे। अब ये होते क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन लेते हैं, ये होता क्या है, देखो फॉर एग्जांपल ये एक पोल है, क्या है, एक पोल, ठीक है। मैं यहां पे खड़ा हूं ग्राउंड के साथ, और मैं यहां से जो मेरी आंखें हैं वो इधर इधर देख रही है, एरो का निशान लगा दिया, ठीक है। मैं नीचे खड़ा हूं और मैं ऊपर बिल्डिंग की तरफ देख रहा हूं, कोई भी खंबा है, तो वो कौन सा एंगल बनाएगा, वो बनाएगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे पतंग उड़ाते हम, ठीक है, तो हम ऊपर की तरफ देखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये कौन सा एंगल बनाएगा, ये बनाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। समझ में आ गया। अब सेकंड, मैं यहां पे हूं, ठीक है, ये बिल्डिंग है, और मैं उधर से नीचे, मैं यहां पे खड़ा हूं और ये मेरी आंखें हैं, ठीक है, और यहां से लेकर मैं इसको नीचे की तरफ देख रहा हूं। जैसे मैं टॉप पे खड़ा हूं बिल्डिंग के और मैं नीचे की तरफ अगर देख रहा हूं, तो जो नीचे की तरफ मेरी नजरें जा रही है, तो कौन सा एंगल बना रही है, ये बना रही है हमारा डिप्रेशन यानी अवनमन। जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो एलिवेशन, जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो डिप्रेशन, ठीक है भाई। ये दो है, इसी पर हमारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होंगे। समझ में आ गया भाई क्या होते हैं दोनों एंगल। अब हम क्वेश्चन को लेते हैं फर्स्ट को। क्या दिया इसमें, देखो, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level 30. एंगल कितने का दिया है, 30 का। अब हम, जैसे ये कोई पोल है, ठीक है, क्या है, पोल, और इसके साथ ये रस्सी बांधी हुई है टाइटली, ठीक है, ये ए बी और ये सी, यहां से ग्राउंड के साथ ये रस्सी बांधी हुई है, ठीक है भाई, और कितने का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का। ये क्या है, हमारी रोप। इसकी देखो यहां पे 20 मीटर लेंथ दे रखी है, कितनी है, 20 मीटर। उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, हाइट, फाइंड द हाइट, यानी जो ये पोल की हाइट है h, ये हमें फाइंड करनी है। अब हमारा फार्मूला क्या होता है, और जो हमारी टेबल होती है ना, ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो हमने समझ रखी है, वो इसमें काम आएगी, वो याद होनी चाहिए आपको। तो यहां पे हमारा P/H होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अब इसमें देखो हमारा कनेक्शन क्या बन रहा है, H और हाइपोटेनिस, यानी ये होगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनिस है। अब उससे पहले एक चीज और बता देता हूं, जैसे एक लाइन है ये और ये, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल,
और ये होती है वर्टिकल। ठीक है भाई, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ये होती है। अब यहां पे हमें कनेक्शन देखना है कि इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कनेक्शन किस में से आता है। ये हमारा साइन होता है, ये कोस, और ये होता है हमारा टेंजेंट। तो देखो P और H ये आ रहा हमारा साइन में। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं AB गिवन हमारा क्या है, यहां पे पोल। AC क्या हमारी रो, कितनी दे रखी है 20 मीटर। फाइंड क्या करनी है हमें, फाइंड H हमें निकालनी है। H हमें फाइंड करनी है, हाइट किसकी, पोल की। पोल की हाइट हमें फाइंड करनी है। ये जो पोल है AB, इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। ठीक है भाई, अब देखो क्या लिखते हैं, साइन थीटा AB अपॉन AC। अब थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, क्या दे रखा है 30। AB की वैल्यू नहीं दी तो ऐसे कैसे, AC की वैल्यू 20। अब देखो साइन 30 इसकी वैल्यू क्या होती है, टेबल आपने अगर याद है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। ये कितना है, AB/20। ठीक है भाई, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2AB इक्वल 20 और AB हमारा क्या आ जाएगा 10। तो ये हमारी AB यानी जो ये पोल की हाइट है ये हमारी 10 मीटर है। क्या है 10 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा पोल की हाइट। सिंपल है बिल्कुल। सिर्फ इसमें हमें क्या करना है, देखो एक क्वेश्चन होना चाहिए आप लोगों का कि सर आपने A और B, ठीक है, AB के बाय AC लगाया, आपने BC क्यों नहीं रखा। हमें क्या करना है, यहां पे बदल हो जाते हैं बच्चे, हमें इन दोनों में कनेक्शन करके लेके आना है कि या तो साइन टेंजेंट या फिर कोस किसी की फॉर्म में आ जाए ताकि हमारा क्वेश्चन निकल जाए। इसलिए मैंने AB और AC लिखा है ताकि वो किसी ना किसी दोनों की फॉर्म में हो, जैसे P और H की फॉर्म में आ गया और हमारा आंसर सोल्व हो गया, हमारी पोल की हाइट आ गई। ठीक है भाई, इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, बड़े ही आसान है। थैंक यू सो मच।